गंगा यहाँ देवाधिदेव महादेव का पांव पखारने के बाद अपना दिशा बदल देती हैं। ये शिव और शक्ति के इस स्थान पंचवटी नगरदा धाम बेड़वा पहाड़पुर की सबसे बड़ी खासियत है। पंचवटी धाम, यहाँ शक्ति के साथ विराजते हैं शिव, बजरंग बली और नंदी करते हैं पहरेदारी। पूर्व विधायक और सांसद रहे गोरखनाथ पांडे के गांव के समीप स्थित है पंचवटी धाम। यहां मां गंगा अभिषेक करती हैं देवाधिदेव महादेव का। मोक्षदायिनी इस स्थान पर पहुंचकर उत्तरायण से हो जाती हैं दक्षिणायन। कंदर्प ऋषि के आगमन के साथ ही स्थान पर महायज्ञ की तैयारी। शिव और शक्ति के धाम में महायज्ञ की तैयारी। नवरात्र में शुरू हो रहा शिव शक्ति महायज्ञ। नमस्कार, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हैं। हम बात करते हैं पंचवटी धाम की। काशी और प्रयाग के मध्य मोक्षदायिनी गंगा के तट पर स्थित यह स्थान अपने आप में अद्भुत है। शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है नवरात्र में। हम जानते हैं कि यज्ञ होने जा रहा है, क्या अभिप्राय है? जी काशी प्रयाग के मध्य पंचवटी धाम जो हमारे न्याय पंचायत के मध्य में है, ओझापुर में वो तो है, नगरदरनाथ के नाम से वो फेमस है, और बेड़वा पहाड़पुर की वो जमीन, वहाँ की जो व्यवस्था है वो यहाँ से होती है। ये तीनों गांव मिलकर पूजा पाठ अर्चन हमेशा वहाँ हुआ करता है। और वहाँ पर एक कंदर्प ऋषि है जो भ्रमणशील है, जो उन्होंने एक संकल्प लिया कि यह काशी प्रयाग के मध्य स्थित पंचवटी धाम, यहाँ शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि वह देवाधिदेव महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। वहाँ शक्ति देवी जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, अन्य देवताओं का भी मंदिर है, और पंचवटी होने के नाते वो पंचपल्लव भी वहाँ अनेक वृक्ष भी हैं, और गंगा के मध्य तट पर वो सुशोभित स्थान है। आज यह नवरात्र के प्रथम दिन से 9वें दिन तक यज्ञ चलेगा। 10वें दिन उसकी पूर्णाहुति और प्रसाद महाप्रसाद का वितरण होगा। तो हम आपको बता दें, शिव शक्ति शक्तिपीठ पंचवटी में 25 सितंबर को मानस पाठ का आयोजन होगा। 26 सितंबर को यहाँ से शिव शक्ति महायज्ञ के लिए कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 4 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ये शिव का स्थान, तो बगल में आप शक्ति के स्थान को देख सकते हैं, और शिव शक्ति के मध्य में अगर कोई है तो साक्षात मोक्षदायिनी मां गंगा। पौराणिक और ऐतिहासिक पंचवटी धाम में मौजूद शक्ति के साथ साथ शिव की मौजूदगी इस समूचे स्थान को खास बनाती है। मां का पताका यहाँ वर्ष भर लहराता रहता है। शिव की शक्ति इस स्थान को खास बनाते हैं। शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन पर यह बोले स्थानीय ग्रामीण, सुनिए। महाराज जी के सानिध्य में बाबा भोलेनाथ की कृपा से आयोजन किया गया है। आपकी तपस्या, आपका तपोबल, इसके बाद ये चलाएगा 25 सितंबर से लेकर के और 4 अक्टूबर तक। पंचवटी स्थित शिव शक्ति धाम में महायज्ञ के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगा घाट से लेकर सीढ़ियों तक की सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही मंदिर परिसर में रंग रोगन के कार्य, विद्युत और मार्ग का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, 25 सितंबर को इस स्थान पर मानस पाठ का आयोजन होगा, जबकि नवरात्र के प्रथम दिन 26 सितंबर को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महायज्ञ 4 अक्टूबर तक चलेगा और 5 अक्टूबर को महायज्ञ का प्रसाद वितरण होगा।
सुनिए पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे की जुबानी पंचवटी धाम की विशेषता की कहानी। शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने रिसर्च किया था कि यदि कलिंजरा, बिरवा, पहाड़पुर और नौगांव का एक स्थान है, वो जो घाट है, जो ऊंचाई है, उसको अगर कभी गंगा नदी क्रॉस कर जाएगी तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जलमग्न हो जाएगा गंगा नदी के जल से। ऐसा उन्होंने रिसर्च किया था, इन गाँव का नाम लिया था, उसमें भी इस पंचवटी धाम के घाट का नाम आया है। तो कभी भी गंगा नदी उस किनारे को क्रॉस नहीं किया। जब भी कभी बाढ़ आती है तो जो पंचवटी स्थान, उसके चारों ओर गंगा नदी कहा जाता है, वो बीच में हो जाती है और गांव के लोग जाके वहाँ पूजा करते हैं। लोग कहते हैं हंसली घूम गई है, हंसली जैसे गले की हंसली होती है, उसको लोग कहते हैं कि हंसली घूम गई है। तो हम लोग को ये हमारे पूर्वज बताते हैं, जब ये होता है तो पूरे अपने गंगा नदी के किनारे सैकड़ों मील तक गंगा प्रभावित करती है। लेकिन हमारा यह गांव, यह पंचवटी धाम और बगल अगल के गांव कभी भी गंगा नदी के बाढ़ की विभीषिका से हमेशा बचते रहे हैं। ये चाहे उनकी कृपा कहा जाए, चाहे भोले बाबा की कृपा कहा जाए, चाहे पंचवटी धाम की कृपा कही जाए, ये हमेशा इस क्षेत्र को कभी भी उनके द्वारा कोई नुकसान नहीं हुआ और हमेशा उनका दर्शन, पूजन, स्नान, ध्यान ये तो सदियों से मिलता रहा है। हम लोग उसके पूरे भागी होते रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने न सिर्फ पंचवटी बल्कि भदोही जिले के तमाम धार्मिक स्थानों का विकास किया है, जिसमें पंचवटी भी शामिल है। समीप में बाबा सिमरातनाथ, दूसरे छोर पर जगत जननी जानकी की समाहित स्थली सीतामढ़ी मौजूद है। हम गंगा किनारे मौजूद हैं, आप दृश्य देख सकते हैं कि शिव शक्ति के इस स्थान पे गंगा की धाराएं भी अपना रुख बदल चुकी हैं। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी जी हैं। हम बात करेंगे, शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। पंचवटी वाकई में वह दिव्य स्थान है जो काशी प्रयाग के मध्य में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ माँ गंगा स्वयं शंकर जी, बाबा भोलेनाथ का चरण रज लेती हैं, उनके आश्रम को स्पर्श करती हैं और गंगा की धारा आप देखेंगे तो यह स्थान जो पंचवटी का स्थान है, मध्य गंगा के बीच में स्थित है। ऐसा दिव्य स्थान आपको काशी प्रयाग के मध्य में नहीं मिलेगा। वाकई में यह ऐसा देवस्थान है जहाँ कि आने के बाद हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आदमी अपने आप को भूल जाता है कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ।